हाँ भाई, मेरे चैनल की कह लो कि पहली ईमेल है और मेरे पास एक ईमेल थोड़ा-सा कॉरेस्पॉन्डेंस हुई ईमेल पे एक बंदे से और उनको थोड़े से कुछ सवाल जवाब थे, तो फर्स्ट हमने डिसाइड किया था कि चलो हम कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से नहीं बन सका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो आप मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो ईमेल कर दो और मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर करने की। डिस्क्लेमर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है मैं उसमें ही आंसर कर सकता हूँ उसको, तो मैं उसी हिसाब से जो है आंसर करूँगा। इस सवाल जितने भी सवाल उन्होंने पूछे हैं और उनके जवाब दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ उनकी डायरेक्ट ईमेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंटिन्यू माई प्रोफेशन हेयर इन कराची एंड मेकिंग अ गुड मनी हेयर। I, along with my father-in-law, running a business here as well. But due to uncertain situation in Pakistan, we want to settle abroad along with the family. Good enough? Why not? सब करना चाहते हैं, सब अच्छा सोचते हैं अपने लिए, भाई बिल्कुल। Question number 1. We want to have a business visa so that we can invest our money in Sweden in best possible way. Our first preference will be to buy any property as an investment and put the property on a rental and generate a rental income. Moving forward, if things goes well, we can invest more on starting a local business which is in demand. तो भाई पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि क्या एक भाई हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कराची में रहते हैं और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं लग रहा है, और साइड में एक साइड हसल भी कर रहे हैं, अपने फादर लॉ के साथ मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ, बिज़नेस के भी और हर चीज़ सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को, तो वो बाहर मूव होना चाह रहे हैं कोई बिज़नेस वीज़ा के ऊपर या बिज़नेस उसमें। तो सवाल पहला ये है कि वो चाहते हैं कि अपनी सर्टन आए बिज़नेस वीज़ा के ऊपर, और उनकी प्रेफरेंस जो है वो ये है कि वो कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें यहाँ पे और फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के उससे रेंटल इनकम जनरेट होगी, उससे वो स्टार्ट है। सेकंड ये है कि वो कोई दूसरा बिजनेस देखना चाहते हैं जो कि डिमांड में हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट यार, स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना कोई बिजनेस नहीं है। डन। कहने का मकसद ये है कि प्राइवेट बंदा कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो कोई बिजनेस नहीं माना जाता। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो एक कोई कंपनी जो है रन कर रहे हो। अब वो कंपनी जो है वो बिज़नेस रन कर रही है, कोई रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, वो अलग बात है, लेकिन आप एक कंपनी रन करते हैं। तो हाँ बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एक कंपनी ओपन करें और उसको एज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के उसके अंदर आप कैटेगरी में आप उसको ऐड कर सकते हैं, और फिर उसमें आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें और फिर आप जो है उस पर बिज़नेस कर सकते हैं उसके थ्रू, मतलब कि रेंट ले सकते हैं और जो भी इसकी मेंटेनेंस है वो सब खर्चे हो रहा है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है इस बारे में, वो यही है कि आप कभी भी एक प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इतनी कोई इनकम नहीं होगी आपकी कि आप जो है बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे और आपका घर चल रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, तो आप तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो फिर तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करें आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो फिर तो आप थोड़ा सा आप 3-4 प्रॉपर्टी ले लिया आपने और फिर आप जो है उसको मैनेज कर रहे हैं और फिर उससे पैसे, रेंट के पैसे जो आ रहे हैं वो आप उससे अपने पैसे कवर कर रहे हैं आप, तो ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है इस करंट इन्वायरमेंट में पिछले जो गुजर गया टाइम उसमें तो मैं बोलता कि ठीक है आप बिज़नेस कर लो, चलो प्रॉपर्टी मार्केट में चले जाओ आप, लेकिन करंट इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर्टी बिज़नेस इस वक्त थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि हालात आपको पता है कि बहुत ही अजीब गरीब हुए हैं इस वक्त। तो हाँ, तो मैं तो इतना उस तरफ नहीं जाऊँगा प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन आप जा सकते हैं, क्योंकि फिर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आपको पैसे रखे में आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ कोई ग्रो नहीं होगी अभी फ़ौरन नहीं, जैसे नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ ग्रो होती हैं कि वक्त के साथ साथ प्राइस बढ़ती जाती है। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल फ्लैट इवन ये नीचे जा रही है। नीचे जाने का मतलब ये कि जो प्राइस आपने ख़रीदा था 1.6 मिलियन का जो घर ख़रीदा था, अब 1.5 मिलियन का मिल रहा है आपको वो, तो प्रॉपर्टीज़ की प्राइस नीचे जा रही है काइंड ऑफ। तो हाँ, तो ये सिचुएशन है इस वक्त, तो वो लॉस होगा आपको फिर इस तरीके से, तो करंट इन्वायरमेंट में। फ्यूचर मुझे भी नहीं पता,
बैक मुझे पता है पीछे बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बहुत पैसे कमाए, जो 1.5 का लिया उन्होंने 1.8 का ही बेच दिया जाके, कोई मसला नहीं था, बहुत पैसे कमाए लोगों ने इसमें। तो वो भी चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि ऑन डिमांड बिजनेस, यार हर बिजनेस डिमांड में है, अगर आप करने वाले बनो तो। कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई फास्ट फूड चेन भी स्टार्ट करते हो, फास्ट फूड चेन का काम करना है, रेस्टोरेंट खोलते हो, तो वो भी बहुत चलेगा आपका, लेकिन बस ये कि आप चलाने वाले बनो यहाँ पे, ठीक है। उसकी ज़रूरत होती है लोकेशन, आपकी लोकेशन अच्छी है कैसी है, और तो वो जो है किस तरीके से आप उसको रन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप शॉप्स कर सकते हैं, शॉप्स खोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट, मतलब ग्रॉसरी की स्टोर हो गया, मतलब 7-11 टाइप की दुकानें हो गई, हाँ मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं आप यहाँ पे। वो आपकी कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएंगी बनिस्बत प्रॉपर्टी के। मैं ये कह दूँ आपको, एक प्रॉपर्टी जो आप जितने की आप प्रॉपर्टी एक बाई करेंगे, नॉर्मल फ्लैट बाई करेंगे आप, उतने में अच्छा बिजनेस आप ले लेंगे, आप कोई अच्छी दुकान शॉप ले सकते हैं आप ईजिली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर आप आईटी के फील्ड के हो तो मेरी नज़र में आपके लिए बहुत अच्छा मशवरा ये होगा कि अब आईटी में हो तो आप यहाँ आके आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करो अपना ऐसा सेंस कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, जॉब कहते हैं कस्टमर्स के पास, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप काम करो और अपनी कंपनी से उनको इन्वॉइसिंग करो। बेसिकली आप खुद एक कंसल्टेंट बन जाए बेसिकली अपनी कंपनी खोल के। और जब आप उसको, आपकी कंपनी इतनी ग्रो हो जाएगी तो फिर आपके रेफरेंस बन जाए तो फिर आप सेकंड बंदे को हायर कर सकते, तीसरे को, चौथे को। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं आईटी में, तो बहुत ही बेतहाशा लोग ऐसे लोग कर रहे हैं काम ये, तो उसमें पैसे ही बहुत हैं और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपकी, तो आप ये कर सकते हैं आप। और फिर सेकंड सवाल मैंने पूछा था कि वांट टू नो द प्रॉपर्टी रेट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। यार मिनिमम मैक्सिमम तो यार बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप मिनिमम की बात करोगे तो आपको 1,00,000-1.5 लाख में मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा स्टूडेंट के, नॉर्थ स्टूडेंट में जाके आपको। अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो आप ले जाओ अभी प्रॉपर्टी। कल के अखबार में तो हाईएस्ट प्रॉपर्टी भी लगी है मार्केट में, तो वो लगी हुई तकरीबन 500 मिलियन की लगी हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एवरेज मैं बता सकता हूँ कि हाँ, एवरेज जो है स्टॉकहोम के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एवरेज आप देखोगे तो घरों जो फ्लैट की प्राइस है 2 कमरे जो कम से कम हो तो वो तकरीबन आ जाता है 1.5 मिलियन क्राउन, स्वीडिश क्राउन। और अगर उससे ऊपर चले जाते हैं तो आप ऐड करते हैं, 4 कमरे का आपको मिल जाएगा 2.5 मिलियन का मिल जाएगा, 5 कमरे 2.7, 3 मिलियन तक भी जा सकता है वो। फ्लैट की बात करें, घर महंगे होते हैं थोड़े से, तो घर महंगे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल 2 बेडरूम का घर देखेंगे आप, बहुत वैरायटी है कि पुराना घर है, नया घर है, कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी है, क्या है, तो वो भी। लेकिन मिनिमम जो है वो स्टार्ट होते हैं तकरीबन 4 मिलियन से ना, घर के 2 कमरों वाले 4 कमरे स्टार्ट होते हैं मिनिमम, कोई इसमें वो नहीं है। मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि जितना अच्छा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अच्छा भाई, थर्ड सवाल ये है, इज़ द लिविंग स्टूडेंट एक्सपेंसिव कंसिडरिंग द मंथली एक्सपेंस और यूटिलिटीज़ एंड ग्रॉसरी, हाउ मच डज इट रिक्वायर टू लिव फॉर अ फैमिली। स्टूडेंट बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है भाई। एक्सपेंसिव कंट्री ना सेंस इस तरह नहीं कि एक्सपेंसिव के चीज़ें महंगी हैं या कुछ महंगा, ऐसा इस तरह तो नहीं है। लेकिन स्टूडेंट में टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं हम लोग, लेकिन फैसिलिटीज़ भी हमारी उतनी ज़्यादा ही हैं। अगर आप फैमिली को सोचोगे तो मेरे बच्चों की स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी सब फ्री है यहाँ पे, मेडिकल सब फ्री है, किसी चीज़ का खर्चा नहीं है इस तरह की। जो सोशल चीज़ें खर्चा नहीं है आपका, खर्चा सिर्फ बस आपको ग्रोसरी बाई करनी है और घर का रेंट देना है आपको, या घर का ख़रीदा है तो घर की मॉर्गेज देनी है आपको, तो वो खर्चा आता है आपका। एक नॉर्मल जो एक यहाँ पे रखा जाता है कि बड़े आदमी का, एक बड़े इंसान का, जो घुसना से कहते हैं या एडल्ट जिसे कह सकते हो आप, तो उसका जो एक खर्चा यहाँ पे लगाया जाता है, स्टैंडर्ड जो है वो लगाया जाता है मंथ का 8,000 क्राउन। और अगर एक पार्टनर है आपका, यानी शादीशुदा है तो वाइफ है या कोई हस्बैंड है, तो आपका उस पार्टनर के 6,000 क्राउन लगाए जाते हैं। और बच्चों के 3,500 क्राउन लगाए, पर बच्चा 3,500 क्राउन आपके इस तरह कैलकुलेशन की जाती है यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह लगा लो तो आपके 14,000 हो गए आपके तकरीबन, दोनों पेयर जो हो गए उनको चाहिए 14,000 क्राउन चाहिए आपको महीने के। और बच्चे अगर 3,500 के साथ एक बच्चा 3,500 ऐड कर लो आप इसके अंदर। आप कम में भी खर्चा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, खर्चा कम में भी हो जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन फिर भी एक ये है कि इसमें आपका रेंट वगैरह सब इंक्लूडेड है, जो मैं बता रहा हूँ आपका ना, ग्रॉसरी रेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके आपको ये खर्चा पड़ता है आपको। तो ये आपको जो है आता है आपका। तो ये है आपकी
मंथली एक्सपेंस, लेकिन इसमें कोई अय्याशी अय्याशी शामिल नहीं है। जैसे गाड़ी रखेंगे आप, ये जो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत से लोग गाड़ी रखते नहीं क्योंकि ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतरीन है, गाड़ी रखना बहुत ही बेवकूफ़ी है यहाँ पे। तो जिसके अगर रखनी है तो रख सकते हो, अगर दूर रहते हो तो रख लो आप, वरना तो ज़रूरत नहीं है। तो खैर, तो ये है यहाँ का एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑप्शन डू यू सजेस्ट फॉर अ बिजनेस वीज़ा ऑन इन्वेस्टमेंट टू गेट द सिटीजनशिप। यार बिजनेस वीज़ा कोई भी होगा ना, तो उसमें आपको सिटीजनशिप के जो पाथ जो है वो सिटीजनशिप का पाथ है उसके अंदर, कि आपका 2 साल आप बिजनेस वीज़ा में गुजारते हैं आप। अगर आपने सब चीज़ सही से रन की हैं, बिजनेस आपका प्रॉफिट शो कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है, आप सैलरी निकाली है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो 2 साल के बाद आपको परमानेंट दे देते हैं यहाँ पे। जब आपको परमानेंट मिल जाता है तो आपको टोटल 5 साल गुजारना है यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर पासपोर्ट लेने के लिए, यानी कि सिटीजनशिप लेने के लिए लीगली 5 साल गुजारना है आपको। तो 2 साल के बाद आपका परमानेंट हो जाता है आपका, उसके बाद आप फ्री, आप जो भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिज़नेस सही नहीं चला रहे तो आपको ऑप्शन देते हैं कि ठीक है आप कंटिन्यू 2 साल और कर लीजिए, लेकिन वो बिज़नेस वीज़ा ही रहेगा, परमानेंट चेंज नहीं करते उसको लोग। फिर आप कंटिन्यू करें, फिर दिखाएं, बुक्स दिखाएं अपनी कि बुक्स सब कुछ सही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ बिज़नेस आपका बिल्कुल लायबल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो आपको परमानेंट दे देते हैं फ़ौरन ही, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। और फिर 5 साल के बाद आपको 5 साल तो लगने ही लगना है सिटीजनशिप लेने में आपको, ये एक वो है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी डू वी नीड टू शो इनिशियली टू अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा इन स्वीडन। यार बहुत डिफरेंट है। आपको एक होता है कि आप कुछ दिखाना होगा 2 साल के लिए, पहले के 2 साल आपकी पूरी फैमिली जो लोग आ रहे हैं उनका खर्चा, ठीक है, जो मैंने खर्चा आपको बताया 1 महीने वाला जो 8,000 एक एडल्ट का और पार्टनर का 6,000 तो बच्चों का इतना, वो सब कैलकुलेट करेंगे आप पूरे 2 साल के लिए आप, क्योंकि 2 साल का आपको बिजनेस वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिखाना है कैश में, कि ये कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ये मुझे इस्तेमाल करूँगा, अगर खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होता वहाँ पर तो मेरे पास कैश है, इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, तो वो देना ही देना आपको, ठीक है, दिखाना ही है। इसके अलावा जो बिज़नेस बाय करने जा रहे हैं या आप कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिलसिला ये आ जाता है कि आप बिज़नेस कौन सा बाय कर रहे हैं, और फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए होता है उस बिज़नेस का, कि भाई इस बिज़नेस को मैं बाय करने जा रहा हूँ, इसकी कॉस्ट ये है और ये मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं और ये इसका इंटेंट लेटर है, तो फिर वो आपको वीज़ा दे देते हैं। आपको वो लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए, आपको ज़रूरी नहीं है बाय करना, लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए आपको कि हाँ वो बिज़नेस आप बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और बिज़नेस वेरी करता है भाई, छोटा बड़ा जैसा भी हो, वो सब आपको देखना पड़ता है फिर ना कि किस लिहाज से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा भाई, हाँ भाई, ये 5 सवाल थे इनके, तो बस यही थे। लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इसमें और, कि बिज़नेस वीज़ा अगर अप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप थोड़े से अनश्योर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, नहीं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है अभी, मुझे जाके थोड़ा सा फील करना है जाके ना, क्या इतने पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, इतने पैसे लगा दूँ, ये सब कुछ जमा करूँ, क्या नहीं यार नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कोशिश करें कि जो सर्च वीज़ा जो है ना, जो मेरी दूसरी मैंने से वीडियो बनाई है सर्च वीज़ा के बारे में भी, अब वो अप्लाई करें। वो बेहतरीन वीज़ा है। अगर आप यहाँ आएंगे और देख सकते हैं कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, और यहाँ रहते हुए 6 महीने 3 महीने से स्टार्ट होता है वीज़ा, 9 महीने तक जा सकता है वो। आप जब इस पीरियड में यहाँ रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है। उस दौरान आप बिज़नेस बाय कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको बिज़नेस नहीं मिल रहा आपको, तो आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो वीज़ा ऐसा है कि वो जो है आपको सिर्फ सर्च वीज़ा है, जॉब या बिज़नेस, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, ये आप कर सकते हैं अगर आप बहुत अनश्योर हैं। ये मेरी भी आपको मशवरा दे सकता हूँ किसी को भी ना, जो अगर ये चीज़ अवेल करना चाहे तो बिज़नेस वीज़ा डायरेक्टली आप कर सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अनश्योर है और कोई रिस्की लग रहा है, चीज़ों में प्रॉब्लम लग रही है, तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर सही से दे दिए होंगे और आपको हेल्पफुल लगेंगे। अगर किसी और कुछ किस्म के क्वेश्चंस हैं तो मुझे ईमेल कर सकता है mrsapata@gmail.com पे। और अगर इन भाई के मैंने जवाब दिए हैं, अगर इनके कोई दोबारा सवाल हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख दो यार, मुझे दोबारा से ईमेल कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।